ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिन पुलिस अधिकारियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 25 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज रायपुर सहित विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर और विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा, दयालदास बघेल गरियाबंद, केदार कश्यप पालोद, लखनलाल देवांगन कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल जशपुर, ओपी चौधरी रायगढ़, लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर और टंकराम वर्मा जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिलों में भी सांसद और विधायक ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों, वीर सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन कल आम नागरिकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि स्वतंत्रता दौड़ और तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक है। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि 233 कर्मियों को वीरता पदक, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 25 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पेश है रिपोर्ट। गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों के नाम वीरता पदक के लिए घोषित किए गए हैं। इनमें पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, उप निरीक्षक संदीप कुमार मडिले और आरक्षक मदकम पांडु, मदकम हड़मा, मदकम देव, बरसे हुंगा तथा रोशन गुप्ता सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं 3 पुलिसकर्मियों स्वर्गीय रामूराम नाग, स्वर्गीय कुंजाम जोगा और स्वर्गीय वंजाम भीमा को मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया जाएगा। वीरता पदक के लिए आरक्षक सूरज कुमार मरकाम, माड़वी सन्नू और पुरुषोत्तम देवांगन के अलावा कंपनी कमांडर करोज सिंह के नाम भी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से छत्तीसगढ़ के निदेशक हिमांशु गुप्ता को सम्मानित किया जाएगा। वहीं सराहनीय सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के 10 पुलिसकर्मियों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें पुलिस महानिरीक्षक ध्रुव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर, कमांडेंट श्वेता राजमणि, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे, निरीक्षक कौशल्या भट्ट, सहायक पुलिस महानिरीक्षक रोहित कुमार झा, निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्रा, प्लाटून कमांडर दल सिंह नामदेव, कंपनी कमांडर दिलीप कुमार साहू और सहायक उपनिरीक्षक सुशील कुमार बरुआ शामिल हैं। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार रायपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
छत्तीसगढ़ सहित देश भर में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। रायपुर के शहीद स्मारक भवन से कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तिरंगे के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ऐसे लोगों की याद में ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी से आजादी हम लोग को मिली है और ये तिरंगा हम सब लोगों का शान है, पूरे भारतवासियों का शान है। हम सब लोगों को इस तिरंगे झंडे की शान को बना के रखना है और आज का ये दौड़ एकता और अखंडता का प्रतीक है और सभी वर्गों ने मिलकर इसको दौड़ा है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। भिलाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा तिरंगा मोटरसाइकिल रैली और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक रोहित कटियार ने लोगों को अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। देश के काम जितने भी लोग आज अपना प्राण न्यौछावर करे हैं, उनको सम्मान देने के लिए हर घर में एक तिरंगा लगाया जाए। इसके लिए कि आज सीआईएसएफ आरटीसी भिलाई ने एक मोटरसाइकिल रैली करके उत्तरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए लोगों में जागरूकता अभियान शुरू किया है तथा राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुंगेली जिले के धर्मपुरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं बिलासपुर रेल मंडल द्वारा भी तिरंगा रैली और बाइक रैली का आयोजन किया गया। मोहला मानपुर जिले के मदनवाड़ा इलाके में कल देर शाम हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि मारे गए माओवादियों की पहचान कर ली गई है, जिनमें विजय रेड्डी पर कुल 90 लाख रुपए और लोकेश सलामे पर कुल 26 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बहुत लंबे समय से सक्रिय नक्सली लीडर DKZC जो सदस्य था वो विजय रेड्डी और राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी के सचिव लोकेश सलामे के रूप में विजय रेड्डी के ऊपर कुल 90 लाख का इनाम था और लोकेश सलामे के ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित था। इधर बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी की टीम इंद्रावती इलाके में माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी और इस दौरान आईडी विस्फोट हो गया। घायल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम ने अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए माओवादी सामग्री बरामद की है। वहीं पामेड़ थाना क्षेत्र के उड़ता मल्ला के जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित एक स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। लगातार पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें अलग अलग अभियान में शामिल हो रही हैं और जा रही हैं। इसी दौरान तर्रेम थाना अंतर्गत कोमटपल्ली गांव में दम बरामद हुआ, जिसमें हथियार और आईडी के कई सारे सामान उसमें बरामद किए गए। इसके अलावा 2 गाँव में एक बेलनार और एक उड़ता मल्ला, वहाँ जो नक्सलियों के स्मारक थे उनको भी ध्वस्त किया गया। बीजापुर जिले के ही बेलनार और बंगोली के जंगलों में भी सुरक्षा बलों ने 3 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से अगले 1 सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में 62 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भिलाई के कला मंदिर में आज आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को 25वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया। रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में आज छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रायपुर इकाई 15 और 16 अगस्त को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के तहत रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। रायपुर के एक निजी महाविद्यालय में मेरा युवा भारत द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजनाओं की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी प्रदान करना था। और संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिन पुलिस अधिकारियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 25 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज रायपुर सहित विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।